हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 45 और 46 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने श्लोक संख्या 44 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज्य सुख भोगने के लिए अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। अब श्लोक संख्या 45 इस प्रकार से है, जिसमें अर्जुन कहते हैं, यदि मां प्रतीकारं शस्त्रे शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। शब्दार्थ, यदि माम मुझको अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाणिया शस्त्रधारी धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मारें ततः वह में मेरे लिए क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक संख्या 46 भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्नमानसा। शब्दार्थ, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविष्ट पुनः बैठ गया। विसृज्य एक ओर रखकर, ससर्प बाणों सहित चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त, उद्विग्न मनसा मन के भीतर। तो चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन श्लोकों के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत
स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिए हैं और उसका भावार्थ तात्पर्यों और अपने प्रवचनों में बताया है। सो हम देखते हैं श्लोक संख्या 45 में अर्जुन कह रहे हैं कि यदि युद्ध में मुझ निहत्थे पर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि मुझे मार दें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा युद्ध से विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, परंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में भी उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य और सुख के लालच से जो हम सगे कुटुंबी जनों को मारने का महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, उससे छूटने का एक ही उपाय है कि मैं बिना शस्त्र के खड़ा रहूं और सामना करने को प्रस्तुत न हो तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि शस्त्र लेकर इस रणांगण में मुझे मार दें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए कल्याणकारी होगी। इससे एक तो मैं कुल घातक रूपी भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधियों और आत्मीय जनों की रक्षा भी हो जाएगी और कुल की रक्षा करने का महान पुण्य प्राप्त होगा, जिससे कुल में धर्म और जाति धर्म की रक्षा होगी और मुझे मोक्ष भी सुलभ होगा। इसलिए इस तरह का मरना मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इस प्रकार अर्जुन शिक्षा देते हैं कि कोई भी कार्य हो उसके लाभ हानि का विचार करके ही हमें करना चाहिए। यदि माम क्षेमतरम भवेत, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊं तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाए और युद्ध हो ही नहीं, परंतु जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित भी मुझे मार दें तो वह मरना भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैं युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने से बच जाऊंगा। और यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पापों से बचा रहूंगा और कुल का नाश भी नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोक संतप्त होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वो उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने अब हो गए हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए थे, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो गए हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल गया
तो फिर मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों को उस पर असर होगा। इस प्रकार भगवान बीच में कुछ भी नहीं बोले। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध रूपी पाप में लगाया, जबकि अर्जुन का युद्ध से बचना ठीक था। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन को खुद ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तो भी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे अब युद्ध से विमुख हो रहे हैं। इस पर अर्जुन अब अपने आप को अपने कुल का घातक समझ रहे हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं कि जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ये तुम्हारा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हो, उसका त्याग करना ठीक नहीं है। जैसे कि मान लो कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया और दक्षिण को उत्तर दिशा और उत्तर को दक्षिण समझ लिया, और वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टी दिशा में चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी रास्ते मिल गया, तो उस आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोला बद्रीनारायण। वो आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण का रास्ता इधर नहीं है, वो तो उस तरफ है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान करवाया, युद्ध नहीं करवाया। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से विमुख होने में जितनी दलीलें दी, युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे, और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक मानते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात को, श्रेयस बात को नहीं जान सकते। अर्जुन के भीतर पारिवारिक मोह था और उससे वह आविष्ट हो गया था, इसलिए वह धर्म की और साधुता की बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। अतः जिन लोगों के भीतर पारिवारिक मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगती हैं, परंतु भगवान की दृष्टि से जीव के कल्याण की तरफ यह सही नहीं है। अपने स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से। पर भगवान का उपदेश सुनकर अर्जुन ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो कहते हैं करिष्ये वचनम तव, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान करवाया, क्योंकि वास्तव में युद्ध तो अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, और सबका संहार करने के लिए तैयार हुआ, और तुम्हारे युद्ध के बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा नहीं बचेंगे। इसलिए अब ये नरसंहार होना अवश्यंभावी है। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो
माँ के युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते, और भीमसेन भी युद्ध से पीछे कभी नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा करके थे। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव ही नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्म से च्युत होकर अपना पतन करता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य अपने इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 46 में अर्जुन अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय रथ पर खड़ा हो गया था और अपने संबंधियों को देखकर वह इतना शोक संतप्त हो गया कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान के सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। एवं उक्त्वा अर्जुन शोक संविघ्न मानसा। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश हो जाएगा, परलोक में नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की बातों को युक्त प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथों में धनुष लेकर बड़े ही उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं के देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था को मुख्य कारण भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन का उसके भीतर छुपे मोह के कारण मोहित होना है, जिसे अर्जुन सोचते हैं कि सारे कुटुंबी मारे जाएंगे, जिससे बड़ा भारी नुकसान होगा। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान को नहीं देख रहे, परंतु हम ये देख रहे हैं तो हम युद्ध क्यों करें। हम लोग राज्य और सुख के लिए अपने कुल का संहार करके क्या प्राप्त करेंगे। यहाँ आकर हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार दें तो मेरा उससे हित होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह आ जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में और मर जाने में अपना हित देखता है। अंत में उसी मोह के कारण वह बाण सहित धनुष का त्याग करके दुख मगन होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तो ये सब जो गुण है, जो अर्जुन के दयाद्रता है, साधु स्वभाव है, यह एक तो पारिवारिक मोह के कारण है, दूसरा अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए इतना कोमल हृदय वाला है। इस प्रकार ये भगवद गीता का पहला अध्याय के
प्रवचनों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगले सत्र में हम दूसरे अध्याय से शुरुआत करेंगे, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहेंगे इस प्रकार शोकाकुल अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।